बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में, जहां मिट्टी की खुशबू और लोगों के दिलों में सादगी बसती थी, वहां एक बूढ़ी माँ रहती थी। लोग उसे माँ शीतल कहते थे। उसका असली नाम किसी को ठीक से याद नहीं था, लेकिन गांव में हर किसी के लिए वह ममता और दया की मूर्ति थी। माँ शीतल का जीवन आसान नहीं था। उसके पति का देहांत बहुत पहले हो चुका था और उसका एक ही बेटा था, गोपाल। गोपाल ही उसकी दुनिया था, उसकी उम्मीद था, उसका सहारा था। वह रोज सुबह उठकर भगवान से बस यही प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे बेटे को खुश रखना, चाहे मेरी सारी खुशियां ले लो। गांव के लोग जानते थे कि माँ शीतल कितनी दयालु है। अगर किसी के घर में खाना नहीं बनता, तो माँ शीतल अपने हिस्से की रोटी भी दे देती। अगर कोई बीमार होता, तो वह रात भर जागकर उसकी सेवा करती। उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन दिल इतना बड़ा था कि उसमें पूरा गांव समा जाए। लेकिन किस्मत को शायद उसकी खुशियां मंजूर नहीं थीं। एक साल गांव में भयानक बीमारी फैल गई। लोग एक एक करके बीमार पड़ने लगे। किसी को तेज बुखार, किसी को बदन में जलन, और कई लोग तो कुछ ही दिनों में दुनिया छोड़ देते। गांव में डर का साया छा गया। गोपाल भी उस बीमारी की चपेट में आ गया। जब माँ शीतल ने अपने बेटे को तपते हुए देखा, तो उसका दिल कांप उठा। उसने तुरंत वैद्य को बुलाया, जड़ी बूटियां दी, मंदिर में जाकर घंटों रो रो कर भगवान से प्रार्थना की, मेरे बेटे को बचा लो, मेरी सांसें ले लो, लेकिन इसे ठीक कर दो। दिन गुजरते गए, लेकिन गोपाल की हालत बिगड़ती गई। एक रात जब पूरा गांव सन्नाटे में डूबा था, गोपाल ने धीरे से माँ का हाथ पकड़ा और कहा, माँ, अगर मैं चला गया तो तुम रोना मत। माँ शीतल का दिल टूट गया। उसने अपने बेटे को सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। ऐसा मत कह बेटा, तू ही तो मेरा सब कुछ है। लेकिन शायद ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। सुबह होते होते गोपाल की सांसें थम गईं। उस पल माँ शीतल की दुनिया उजड़ गई। उसका घर खाली हो गया। उसकी आंखों की रोशनी बुझ गई। उसकी जिंदगी जैसे रुक गई। गांव वाले उसके पास आए, उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन माँ शीतल जैसे पत्थर बन गई थी। वह बस अपने बेटे के पास बैठी रहती और उसकी ठंडी पड़ चुकी हथेलियों को सहलाती रहती। लेकिन एक अजीब बात होने लगी। गांव में जो लोग बीमार थे, वे धीरे धीरे ठीक होने लगे। जिन बच्चों को तेज बुखार था, वे रातों रात स्वस्थ हो जाते। लोग कहते, ये माँ शीतल का आशीर्वाद है। लेकिन माँ शीतल को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए तो सब कुछ खत्म हो चुका था। एक दिन गांव की एक औरत अपने बीमार बच्चे को लेकर माँ शीतल के पास आई। उसने रोते हुए कहा, माँ, मेरा बच्चा भी उसी बीमारी से तड़प रहा है। आप ही कुछ करो। माँ शीतल ने उस बच्चे को देखा। उसे अपने गोपाल की याद आ गई। उसका दिल फिर से भर आया। उसने बच्चे के माथे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, भगवान, इसे बचा लो। इसकी माँ को मेरी तरह मत रुलाओ। उस रात वह बच्चा ठीक हो गया। गांव में यह बात आग की तरह फैल गई। अब लोग दूर दूर से अपने बीमार बच्चों को लेकर माँ शीतल के पास आने लगे। कोई बुखार से तड़प रहा होता, कोई दर्द से कराह रहा होता, और माँ शीतल हर किसी के सिर पर हाथ रखती, दुआ करती, और जैसे चमत्कार हो जाता, लोग ठीक होने लगते। धीरे धीरे लोग उसे देवी मानने लगे। उसे माँ शीतला कहकर पुकारने लगे। लेकिन माँ शीतल के दिल में अब भी दर्द था। एक रात जब वह अकेली बैठी अपने बेटे को याद कर रही थी, उसने आसमान की ओर देखा और कहा, हे भगवान, अगर मुझे इतनी शक्ति दी है,
तो मेरा बेटा क्यों छीन लिया? क्या मेरी ममता कम थी? उसी समय उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पास खड़ा हो। एक मधुर आवाज आई, तुम्हारी ममता ही तुम्हारी शक्ति है। मां शीतल ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। आवाज फिर आई, तुमने अपने बेटे के लिए जो प्रेम किया, वही प्रेम अब पूरे संसार के लिए कर रही हो। तुम्हारा गोपाल तुम्हारे अंदर ही है, हर उस बच्चे में है जिसे तुम बचा रही हो। मां शीतल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार अपने दर्द को समझा। उसने अपने बेटे को खोया जरूर था, लेकिन उसकी ममता अब पूरे गांव की मां बन गई थी। उस दिन के बाद मां शीतल ने कभी शिकायत नहीं की। वह हर बीमार, हर दुखी इंसान के लिए जीने लगी। वह खुद भूखी रह जाती, लेकिन दूसरों को खाना खिलाती। वह खुद ठंड में कांपती, लेकिन दूसरों को गर्म कपड़े देती। सालों बीत गए। एक दिन मां शीतल बहुत बीमार पड़ गई। गांव वाले उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। हर किसी की आंखों में आंसू थे। जिस मां ने सबको जीवन दिया, आज वही मौत के करीब थी। मां शीतल ने धीरे से आंखें खोलीं और कहा, रो मत, मैं कहीं नहीं जा रही। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। फिर उसने आखिरी बार आसमान की ओर देखा और मुस्कुराई। गोपाल, मैं आ रही हूं। और उसकी सांसें थम गईं। उस दिन पूरा गांव रोया। लेकिन उसके बाद भी चमत्कार होते रहे। लोग कहते हैं, आज भी जब कोई बच्चा बीमार होता है और सच्चे दिल से मां शीतला को याद करता है, तो वह ठीक हो जाता है। क्योंकि मां शीतल सिर्फ एक औरत नहीं थी। वह ममता की शक्ति थी, त्याग की मिसाल थी, और हर उस मां की कहानी थी जो अपने बच्चों के लिए सब कुछ सह लेती है। इस कहानी को सुनकर आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, एक मां के दिल का दर्द है, उसकी ममता का समंदर है, और उस सच्चाई का एहसास है कि मां कभी मरती नहीं। वह बस रूप बदलकर हर जगह मौजूद रहती है।